नमस्कार मित्रों, बी फ्रेंड से मैं रिया शर्मा। आज हम बात करेंगे सफल असफल के रोजमर्रा के बारे में। सफल और असफल दोनों तरह के लोग रोजमर्रा में जिंदगी जीते हैं, लेकिन दोनों के तरीके, समयबद्धता, टाइम मैनेजमेंट, अवधारणाएं पृथक होती है। प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक A.G. गार्डनर अपने लेख राइट्स एंड ड्यूटीज में लिखते हैं कि हमारे अधिकारों की सीमा वहां समाप्त हो जाती है जहां से पड़ोसी के अधिकार शुरू होते हैं। सफल लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, वे अपनी सीमाओं में काम करते हैं, वे अनावश्यक दखल न देते हैं और न लेते हैं। अधिकांशतः वे काम से काम रखते हैं, वे सीट बदलकर सोचते हैं तथा सामने वाले के स्थान पर स्वयं को रखकर उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वे स्वयं के लिए चाहते हैं। वे सम्मान देते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, बदले में उन्हें उनसे अच्छा कई गुना अधिक मिलता है और लोगों का नजरिया भी उनके प्रति सकारात्मक होने के साथ साथ उनकी छवि अच्छी बनती है। गार्डनर लिखते हैं कि यदि हमें बाथरूम साफ सुथरा चाहिए तो हमें नहाने के बाद उसे नीट एंड क्लीन करके छोड़ना होगा। दूसरों के द्वारा उपयोग के बाद मिले गंदे बाथरूम पर सफल लोग उनको कोसते नहीं, झल्लाते नहीं, क्रोध, शिकायत, अभद्रता नहीं करते, बल्कि उस बाथरूम को अपने लिए साफ कर उपयोग के बाद पुनः सफाई कर छोड़ते हैं ताकि बाद वाले लोगों को उपयुक्त मिले। तत्पश्चात वे ये बात शेयर जरूर करते हैं कि हम सभी को बाथरूम का उपयोग दूसरों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता व सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वे नित्य कर्म आवश्यकता अनुसार समय पर करते हैं। लेटरिन, बाथरूम, ब्रश, भोजन, टीवी, मोबाइल फोन, पारिवारिकों से बातचीत आदि प्राकृतिक नियम अनुसार समय पर एवं समय सीमा में संपादित करते हैं। वे किसी काम को इतना अल्प समय भी नहीं देते कि काम अच्छा और पूरा न हो और दोबारा उस काम को करना पड़े एवं वक्त देना पड़े। वे उन कार्यों को ज़्यादा वक्त भी नहीं देते कि अन्य कार्य प्रभावित हो जाए। वे समयबद्धता में कार्य करते हैं तथा नित्य कर्मों में अनियमित, असंतुलित, असंयमित नहीं होते, जिससे उनका मुख्य कार्य जिस पर उनकी आजीविका टिकी है जो प्रभावित नहीं होता। कभी कभार वे किसी मामले में अव्यवस्थित हो सकते हैं, लेकिन रोजाना नहीं। अव्यवस्था उनकी आदत में नहीं होती। वे इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन रविवार नहीं होता। व्यवस्थित जीवन यापन से उनकी लाइफ स्मूथली चलती है। वे रोजमर्रा की जिंदगी ठीक से जीने के कारण परेशान नहीं रहते। वे घर को कार्यस्थल पर नहीं ले जाते और कार्यस्थल को घर पर नहीं। गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं कि कार्य की अधिकता नहीं बल्कि कार्य की अनियमितता व्यक्ति को मारती है। सफल लोग अपने कार्यस्थल पर इसीलिए बेहतर, कुशल, सुलझे हुए होते हैं क्योंकि वे घरेलू तथा छोटे मोटे कार्यों में स्पष्ट होते हैं। उनका विजन स्पष्ट होता है। पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, यदि कोई कार्मिक अपने कार्यस्थल पर निर्धारित समय पर समय से ज्यादा समय देता है तो उसकी कार्यशैली संदेह युक्त एवं संस्था हित में नहीं हो कही जा सकती है। अधिक समय देने से उसके रोजमर्रा के अन्य कार्य प्रभावित होंगे जो मानसिकता, स्वास्थ्य, परिवार, गुणवत्ता, रिश्ते आदि पर विपरीत असर डालेंगे। कलाम साहब का मानना है कि निर्धारित कार्य निर्धारित समयावधि में मानदंड अनुसार संपादित होने चाहिए। यदि कोई कार्मिक ये कहता है कि वह अपने कार्यस्थल पर अधिक समय देकर अधिक काम करता है तो इसके सीधे इससे मायने हैं उसने समय पर काम नहीं किया, काम चोरी की, समय चोरी की, निर्धारित समय से देरी से आना, समय से पूर्व संस्था छोड़ना और संस्थान में रहते हुए किसी कार्य के प्रति पूरा ध्यान न देकर इधर उधर टाइम पास करना, कार्य को बाद के लिए टालना, कार्यस्थल पर कार्यों पर ध्यान देने के बजाय रिश्तेदारों, मित्रों से लंबी लंबी बातें करना और फिर निर्धारित कार्य के लिए अतिरिक्त रुकना, ज़्यादा काम करने का ढोंग रचने का प्रपंच, रिश्वतखोरी एवं अन्य प्रलोभन की ओर प्रवृत्त करता है। सफल लोग बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स सही बात को सही रूप से स्वीकार कर अनुकरण करते हैं। वे अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन तहत सफल लोग कचरा निस्तारण डस्टबिन में करते हैं, यूं ही सड़क पर या घर के बाहर नहीं फेंकते। उन्हें इस बात का ख्याल रहता है कि बेतरतीब फेंका कचरा उड़कर फैल कर पड़ोसी के घर के बाहर जा सकता है, गली मोहल्ले को दूषित कर सकता है। वे गंदगी फैलाने वाले लोगों पर कम ध्यान देते हैं। वे स्वयं को अनुशासित रख अच्छे उदाहरण पेश करते हैं, दूसरों के लिए आदर्श बनने का प्रयास करते हैं तथा उन्हें भी अच्छाई के लिए प्रेरित करते हैं।
इनके विपरीत असफल लोग नित्य कर्मों में, मैनेजमेंट, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों, कार्यों में स्पष्ट नहीं होते। वे नहाने धोने, लेटरिन, चाय नाश्ता खाने पर दिन रात के 24 घंटों में से काफ़ी समय व्यतीत कर देते हैं। एक तो वे वैसे ही देरी से उठते हैं और इन कार्यों को उत्सव के रूप में मनाते हैं। वे कोई प्री प्लान बनाकर नहीं सोते। जगने के बाद उनकी कोई कार्य योजना तय नहीं होती है। कार्यस्थल पर भी वे मनोयोग से काम नहीं करते। अस्थिरता उनके जीवन में बनी रहती है। वे अधिकारों के प्रति अधिक सजग होते हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति लापरवाह। कर्तव्यों के प्रति इसी सोच के कारण लोग उन्हें अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं। तभी तो ऐसे लोग छोटे छोटे अधिकारों के लिए जीवन भर लड़ते रहते हैं। ऐसे लोग कभी अपनी सीट बदलकर नहीं सोचते। वे अपने आप से, अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर नहीं सोचते। उन्हें दूसरों की भावनाओं की कद्र कम होती है। वे अपने थोड़े से फायदे के लिए दूसरों का बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें दूसरों के सुख, अच्छी जीवन शैली, अच्छे काम, पेशे से ईर्ष्या होती है। वे कुछ अच्छा करने सोचने के बजाय दूसरों को गिराने, नीचा दिखाने, जलन में अपनी ऊर्जा, समय एवं रचनात्मकता नष्ट कर देते हैं। उन्हें लोगों से सदैव अच्छे की अपेक्षा रहती है, सम्मान की भूख, अपनी प्रशंसा की चाहत रहती है। लेकिन असफल लोग यह नहीं सोचते कि वह कैसे कर रहे हैं। वे अपने बर्ताव, कार्य के प्रभाव, एटीट्यूड पर उतना ध्यान नहीं देते। वे प्रतिक्रियावादी होते हैं। वह ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। वे प्रतिशोध की भावना के तहत बुराई करने वालों से की अधिक बुराई करके, अहित करने वालों का दुगना अहित करके संतुष्ट होना चाहते हैं। उन्हें थोड़ी सी अव्यवस्था में क्रोध आ जाता है। वे नियंत्रण में नहीं रहते, वह अभद्रता पर उतारू हो जाते हैं। उन्हें आदि संकी लोग कह सकते हैं, जिनके स्वभाव में असंतुलन रहता है। वे अक्सर जेब से कड़के रहते हैं, लेकिन मिथ्या अभिमान 7वें आसमान पर रहता है। उनमें एटीट्यूड व अकड़ कुछ ज़्यादा ही होती है। उनके जीवन में अधिकांशतः किसी न किसी से पंगा चलता रहता है। ऐसे लोग घर पर स्वयं भी परेशान रहते हैं। उनके कारण घर वाले भी और कार्यस्थल पर भी वही स्थिति रहती है। वहाँ पर भी उनके घर से या अन्यत्र जगह से फ़ोन आते हैं, लोग मिलने आ जाते हैं, जिससे वे काम ठीक से नहीं कर पाते। उनके चेहरे पर हर समय चिंता की लकीरें रहती है और वे हर समय किसी न किसी अनिष्ट की आशंका से आतंकित रहते हैं। वे अज्ञात भय से ग्रस्त व अविश्वास उनकी आदत बन जाता है। चापलूसी, झूठी प्रशंसा से वह दूसरों को खुश कर अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोग अविश्वासी होते हैं जो मतलब परस्त और आवश्यकता पड़ने पर धोखा दे जाते हैं। धन्यवाद। बी फ्रेंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मोटिवेशनल एवं सभी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहें।